भैया, आज सुबह जब आप सोकर उठे होंगे तो सबसे पहले क्या किया? हो सकता है हाथ मुंह धोकर चाय की चुस्की ली हो या सीधे अपने काम धंधे पर निकल गए हों। दोपहर को भूख लगी होगी तो किसी होटल या ढाबे पर बैठकर खाना खा लिया होगा, या प्यास लगी होगी तो रास्ते के किसी भी सरकारी हैंडपंप या कुएं से पानी पी लिया होगा। शाम को काम से लौटे होंगे तो अपनी पसंद के कपड़े पहनकर चार लोगों के बीच चौपाल पर बैठ गए होंगे, किसी मुद्दे पर अपनी राय दी होगी या अपने हक के लिए किसी से दो बातें भी कर ली होंगी। हम और आप रोज यही तो करते हैं और हमें लगता है कि ये सब तो बहुत सामान्य बात है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन जानते हैं भैया, आज इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक ऐसा कड़वा और खौफनाक सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आज मैं आपको उस गहरे राज से पर्दा उठाने वाला हूं जो हम सबसे जानबूझकर छुपाया गया। अगर इतिहास के पन्नों से सिर्फ एक इंसान का नाम मिटा दिया जाए, सिर्फ एक शख्स को गायब कर दिया जाए, तो आज सुबह जब आपकी आंख खुली थी तभी से आपकी जिंदगी एक जीती जागती लाश और नरक जैसी बन चुकी होती। आप जो ये पानी पी रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, जिस आज़ादी से घूम रहे हैं, इसमें से एक भी चीज़ आपके पास नहीं होती। आप अपने ही देश में एक बंधुआ गुलाम की तरह जी रहे होते, जहां आपकी सुबह किसी की लात से होती और रात किसी के कोड़े खाकर बीतती। मैं किसी राजा महाराजा या किसी जादूगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस इंसान की जिसे दुनिया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। हम सब ने उनका नाम सुना है, उनकी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन क्या सच में हम जानते हैं कि अगर वो ना होते तो आज हमारे और आपके साथ क्या हो रहा होता? आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी, एक ऐसा सच जो आपकी आंखें खोल देगा और आपको हिलाकर रख देगा। इसलिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अपने हक को समझना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी की भलाई चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने हर दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो बात आज आप यहाँ सुनेंगे वो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो इंसान अपनी आज़ादी का इतिहास नहीं जानता वो कभी अपनी आज़ादी को बचा नहीं पाता। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, एक ऐसा सबसे बड़ा राज खोलूंगा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपके हाथ में जो सबसे बड़ी ताकत है वो कहां से आई है। सोचिए जरा, आज हम और आप कितनी आसानी से किसी भी सड़क पर चल लेते हैं, किसी भी गाड़ी में बैठ जाते हैं, स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं भैया, इतिहास के पन्नों में एक ऐसा स्याह दौर भी था जब इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी को इंसान तक नहीं समझा जाता था। उनकी परछाई से लोगों को परहेज था, उनके चलने से जमीन अपवित्र हो जाती थी। जरा कल्पना कीजिए कि आज अगर वो इंसान न हुआ होता तो क्या आज आप इस तरह बैठकर मेरी आवाज़ सुन पा रहे होते? क्या आपके बच्चे आज स्कूल जा पा रहे होते? क्या आपकी माँ बहनें घर में सुरक्षित और सम्मान से जी पा रही होती? इन सारे सवालों के जवाब इतने डरावने हैं कि कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान इसे सह नहीं पाएगा। बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया ये तो सब बताते हैं, लेकिन आज हम इस उल्टी गिनती को समझेंगे कि अगर वो उस समय डटकर खड़े न हुए होते तो आज आपके और हमारे घर का माहौल कैसा होता, समाज कैसा होता और देश किस गर्त में जा चुका होता। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह आपकी और हमारी हकीकत की वो कड़वी दास्तान है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। इसलिए पूरे होशो हवास में बिना एक पल भी चूके दिल थाम कर सुनते जाइए कि आखिर वो सच क्या है जो हमसे छिपाया गया। अब जरा अपने कदम पीछे ले जाइए और सोचिए कि अगर बाबा साहेब इतिहास के उस मोड़ पर ना होते तो आज आपके गांव की गलियों का, आपके मोहल्ले का नज़ारा कैसा होता। आज आप बड़ी शान से अपने घर के बाहर बैठते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पैरों में जूते चप्पल डालकर किसी भी रास्ते से गुजर जाते हैं, लेकिन अगर वो महापुरुष न हुआ होता तो आज कानूनन आपके पास ये सब करने का अधिकार ही नहीं होता। आज भी आपको उसी पुरानी दर्दनाक व्यवस्था में जीना पड़ता जहां गांव की मुख्य सड़क पर चलने के लिए आपको किसी की इजाज़त लेनी पड़ती। अगर सामने से कोई रसूखदार आ रहा होता तो आपको रास्ते से हटकर कीचड़ या नाली में खड़ा होना पड़ता। आज आप और हम जिस आज़ादी से अपनी पसंद की मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीदकर गांव की सड़कों पर फर्राटा भरते हैं, वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाता। आपको अपने ही पैरों में चप्पल पहनने के लिए तरसना पड़ता, और अगर गलती से भी आपने नए कपड़े पहन लिए होते तो उसे समाज का अपमान मानकर आपके साथ वो सलूक किया जाता जिसे याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो पानी की है भैया। पानी तो कुदरत की देन है, पंछी जानवर सब अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन इस इंसान के समाज ने पानी पर भी पहरा बिठा रखा था। अगर बाबा साहेब महाड़ के तालाब पर जाकर उस पानी को छूकर क्रांति का बिगुल ना फूंकते तो आज आपके गांव का सरकारी हैंडपंप या कुआं आपके लिए बंद होता। भयंकर गर्मी में, जून के महीने में जब हलक सूख रहा होता, तब भी आप किसी सार्वजनिक कुएं के पास फटक नहीं सकते थे। आपको किसी के रहमो करम पर रहना पड़ता कि कोई तरस खाकर अपनी अंजलि से 2 बूंद पानी आपकी हथेलियों पर गिरा दे। जरा सोचिए, प्यास से तड़पते बच्चे को रोता देखकर भी आप उसे कुएं से पानी नहीं पिला पाते। कितना खौफनाक होता वो मंजर। सिर्फ पानी ही नहीं, आज जो आपका अपना पक्का मकान है जिस पर आप अपने परिवार के साथ चैन की नींद सोते हैं,
उसकी जगह फूस की वो ढहती हुई झोपड़ी होती जिसे पक्का बनाने का अधिकार आपको समाज कभी नहीं देता। आपके घर के बर्तनों से लेकर आपके पहनने के गहनों तक पर पाबंदी होती। अगर बाबा साहेब ने संविधान की उस किताब में हर नागरिक को बराबरी का हक न दिया होता तो आज जाति के आधार पर इंसान का पेशा तय होता। यानी अगर किसी के पूर्वज झाड़ू लगाते थे या चमड़े का काम करते थे तो चाहकर भी उसकी आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख कर अफसर, डॉक्टर या नेता नहीं बन सकती थी। उसे वही काम करना पड़ता, चाहे उसका मन हो या ना हो। आप अपनी मर्जी से कोई दुकान नहीं खोल सकते थे, कोई व्यापार नहीं कर सकते थे। आज जो हम चौपाल पर बैठकर राजनीति की बातें करते हैं, सरकार को कोसते हैं, अपनी मर्जी से मुखिया चुनते हैं, वो सब गायब होता। गांव का फैसला कुछ चुनिंदा लोग बंद कमरों में करते और आपको सिर्फ सिर झुकाकर हुक्म मानना पड़ता। पढ़ाई लिखाई का तो नामो निशान ना होता भैया। आज आपकी जेब में जो मोबाइल है जिससे आप दुनिया भर की जानकारी ले रहे हैं, ये तकनीक भी आपके किसी काम की न होती, क्योंकि आपको क ख ग घ सीखने का अधिकार ही नहीं मिलता। स्कूल की चौखट पर आपके बच्चे पैर नहीं रख पाते, उन्हें क्लास के बाहर बोरे पर बैठना पड़ता या फिर स्कूल के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते। ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये वही कड़वी हकीकत है जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से सींचकर बदला है। उन्होंने कानून की वो दीवार खड़ी की जिसके पीछे आज आप और हम सुरक्षित बैठे हैं। अगर वो दीवार न होती तो आज आपके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ रही होती और आप अपने ही देश में बेगाने बनकर रह जाते। ये सोचकर ही कलेजा कांप उठता है कि जिस जिंदगी को हम आज बड़े चाव से जी रहे हैं उसके पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियां छिपी हैं और कैसे एक अकेले इंसान ने पूरे समाज का मुकद्दर बदल कर रख दिया। अब अपनी नजरें जरा अपने घर के भीतर ले जाइए और अपने परिवार की महिलाओं को देखिए। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी या आपकी होने वाली बेटी, आज वो घर का बजट संभालती हैं, अपनी मर्जी से पढ़ाई करती हैं, नौकरियों पर जाती हैं, घूंघट से बाहर निकलकर पंचायत से लेकर देश चलाने तक में अपनी राय देती हैं। लेकिन अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि इतिहास का वो पन्ना खुलने जा रहा है जो इस देश की हर महिला की रूह कपा देगा। अगर बाबा साहेब ना होते तो आज आपके घर की लक्ष्मी की हालत एक दासी से बदतर होती, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो। यह वो कड़वा सच है जिसे अक्सर लोग छिपा जाते हैं कि बाबा साहेब ने सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि इस देश की आधी आबादी यानी हर महिला के पैरों में पड़ी सदियों पुरानी बेड़ियों को काटा था। जरा सोचिए, अगर वो न होते तो आज क्या हो रहा होता। आज भी इस देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा धड़ल्ले से चल रही होती, जहां दूध पीती बच्चियों की शादी कर दी जाती और उनकी पूरी जिंदगी एक चारदीवारी के भीतर घुट घुट कर दम तोड़ देती। अगर किसी लड़की का पति बचपन में ही मर जाता तो आज भी उस बेकसूर बच्ची के सिर के बाल मूंदकर, उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर समाज से दूर किसी कोने में भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता। उसे किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने की इजाज़त नहीं होती, उसे अपशकुन माना जाता। आज एक महिला को अपने पिता की संपत्ति में, अपने पति की ज़मीन जायदाद में कानूनन हक मिलता है, लेकिन अगर बाबा साहेब ना होते तो महिलाओं को संपत्ति रखने का कोई अधिकार ही नहीं होता। वो पूरी जिंदगी सिर्फ पुरुषों के रहमो करम पर जीती। उनके पास न तो पढ़ाई का अधिकार होता और न ही अपनी मर्जी से जीने का। बाबा साहेब ने जब संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया था तो उनका मकसद यही था कि देश की हर महिला को पुरुषों के बराबर हक मिले, उन्हें शादी के बाद सम्मान से जीने का, अपनी सुरक्षा का और ज़रूरत पड़ने पर सम्मान के साथ अलग होने का कानूनी अधिकार मिले। उस समय बड़े बड़े ज्ञानी और रसूखदार लोग इस बिल के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने बाबा साहेब का जमकर विरोध किया था, लेकिन बाबा साहेब अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। उन्होंने महिलाओं के हक के लिए देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया, पर झुकना कबूल नहीं किया। आज जो बहनें और बेटियां पढ़ लिख कर अफसर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं या फिर गांव की प्रधान बनकर पूरे इलाके का फैसला कर रही हैं, वो सब बाबा साहेब की ही देन है। अगर वो कानून की किताब में महिलाओं को बराबरी की ताकत न देते तो आज आपकी बेटी को स्कूल भेजने पर समाज आपको जात से बाहर कर देता। महिलाएं केवल चूल्हा चौका करने और बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनकर रह जाती। उन्हें अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ या अपनी इच्छा के बारे में भी बोलने की आज़ादी नहीं होती। आज जब एक कामकाजी महिला को बच्चे के जन्म के समय मैटरनिटी लीव यानी सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता है ताकि वो आराम से अपने बच्चे की देखभाल कर सके और उसकी नौकरी भी न छूटे, तो ये हक भी बाबा साहेब ने ही अपनी कलम से लिखा था। इसलिए भैया, वैन भी आप अपनी बहन या बेटी को मुस्कुराते हुए, स्कूल जाते हुए या अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखें तो याद रखिएगा कि उनकी इस मुस्कान के पीछे बाबा साहेब का वो संघर्ष है जिसने सदियों पुराने अंधेरे को एक झटके में मिटा दिया था। अगर वो ना होते तो आज हर घर में घुटन और लाचारी का ऐसा मंजर होता जिसे देखकर कोई भी संवेदनशील इंसान रो पड़ता। अब जरा अपने घर से बाहर निकलिए और उस हाड़ मांस के इंसान को देखिए जो दिन रात पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता है, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो, कारखाने का मजदूर हो या किसी दफ्तर में कंप्यूटर पर उंगलियां चलाने वाला कोई नौजवान। आज हम सब बड़ी सहजता से 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हफ्ते में एक दिन इतवार की छुट्टी मनाते हैं और अगर कोई हमसे ज़्यादा काम कराना चाहे तो हम डंके की चोट पर ओवर टाइम मांगते हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काम के घंटे तय करने का ये नियम आया कहाँ से? अगर इतिहास के उस मोड़ पर बाबा साहेब ना होते तो आज आपकी पीठ पर काम का जो बोझ होता वो आपको जीते जी मार डालता। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां रोज सुबह सूरज निकलने से पहले आपको काम पर बुला लिया जाता और आधी रात तक आपसे कोड़े के दम पर काम कराया जाता। न कोई छुट्टी होती, न आराम का कोई पल। बाबा साहेब से पहले इस देश में मजदूरों से दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जाता था और उसके बदले में मिलती थी सिर्फ इतनी मजदूरी जिससे उनके घर का चूल्हा बमुश्किल जल सके। अगर कोई मजदूर बीमार पड़ जाता या थक कर बैठ जाता तो उसे इलाज के पैसे मिलना तो दूर, काम से लात मारकर निकाल दिया जाता था। बाबा साहेब जब देश के लेबर मिनिस्टर यानी श्रम मंत्री बने तो उन्होंने हर उस इंसान के दर्द को समझा जो अपने हाथों की मेहनत से इस देश का निर्माण करता है। उन्होंने कानून बनाकर काम के घंटों को 14 से घटाकर 8 घंटे किया ताकि एक आम इंसान काम के बाद अपने परिवार को समय दे सके, अपने बच्चों के साथ बैठ सके और 2 पल चैन की सांस ले सके। अगर वो ना होते तो आज आप किसी मालिक के सामने खड़े होकर अपनी पगार बढ़ाने की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। न्यूनतम मजदूरी का जो नियम आज हमें सहारा देता है, जिसके तहत कोई भी मालिक अपनी मर्जी से बेहद कम पैसे देकर आपका शोषण नहीं कर सकता, वो बाबा साहेब की ही कलम की ताकत है। आज जो कंपनियों और सरकारी विभागों में प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ कटता है, जो बुढ़ापे में या किसी मुसीबत के वक्त मजदूर के काम आता है, वो भी उन्हीं की दूरगामी सोच का नतीजा है। इतना ही नहीं भैया, आज अगर कोई कर्मचारी अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाता है, ट्रेड यूनियन बनाता है या शांति से हड़ताल करता है तो उसे ये कानूनी अधिकार भी बाबा साहेब ने ही दिलवाया था। अगर वो ना होते तो आज आप किसी फैक्ट्री या दफ्तर में सिर्फ एक बंधुआ गुलाम होते जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, जिसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता। मालिक जब चाहता आपको बेइज्जत करता, जब चाहता आपको भूखा मार देता और आप कानून का दरवाजा भी नहीं खटखटा पाते। उन्होंने साफ कहा था कि देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि देश का मजदूर और किसान खुशहाल ना हो। आज जो लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर या खेतों में पसीना बहाकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं और शाम को सुकून से अपने घर लौटते हैं, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि उनकी इस रोजमर्रा की शांति के लिए एक शख्स ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अगर बाबा साहेब का वो कानून ना होता तो आज हर कामकाजी इंसान की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कड़वी गुलामी और शोषण की एक ऐसी अंतहीन कहानी बनकर रह जाती जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब चलिए उस आखिरी और सबसे बड़े दस्तावेज की तरफ, जहां उस रात से पूरी तरह पर्दा उठने वाला है जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। जरा सोचिए भैया, आज इस देश में चाहे कोई कितना भी बड़ा करोड़पति हो, राजा हो, नेता हो या फिर कोई जमींदार हो, और दूसरी तरफ कोई गरीब मजदूर हो, किसान हो या फुटपाथ पर रहने वाला कोई आम इंसान हो, जब चुनाव का दिन आता है तो सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं। उस लाइन में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा। जो कीमत देश के प्रधानमंत्री के 1 वोट की है, ठीक वही कीमत आपके और हमारे 1 वोट की भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जादुई ताकत हमें मिली कहां से? अगर बाबा साहेब ना होते तो आज आपके हाथ में ये अंगूठा दिखाने की ताकत कभी नहीं होती। इतिहास गवाह है कि पुराने जमाने में वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास होता था जिनके पास अकूत संपत्ति होती थी, जो खूब पढ़े लिख के होते थे या जो ऊंचे ओहदों पर बैठे थे। एक आम गरीब, ग्रामीण और वंचित इंसान को तो इस लायक ही नहीं समझा जाता था कि वो देश की सरकार चुनने में कोई भूमिका निभा सके। बाबा साहेब जब संविधान सभा में बैठे तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत लागू करवाया। उन्होंने साफ कह दिया कि इस देश की मिट्टी में पैदा होने वाले हर बालिग इंसान को बराबरी का हक मिलेगा, चाहे उसकी जेब में 1 रुपया ना हो। अगर बाबा साहेब ने ये व्यवस्था ना की होती तो आज आपके गांव में कोई नेता हाथ जोड़कर वोट मांगने नहीं आता। रसूखदार लोग आपस में ही तय कर लेते कि राजा कौन बनेगा और प्रजा को सिर्फ उनके हुक्म का गुलाम बनकर रहना पड़ता। आज जो आप अपनी मर्जी से सरकार बदलते हैं, अपने हक के लिए नेताओं की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं, वो इसी 1 वोट की ताकत की बदौलत है। बाबा साहेब ने इस देश के सबसे कमजोर इंसान के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र थमा दिया जिससे वो बड़े से बड़े तानाशाह की कुर्सी को हिला सकता है। आज जब हम संविधान की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो आपकी और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल है। अगर वो ढाल ना होती तो आज इस देश की अदालतें, पुलिस और कानून सब सिर्फ अमीरों और ताकतवरों की जागीर होते। आप किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाते क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर ही नहीं होते। बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमें वो ताकत दी कि अगर कोई सरकार भी आपके मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में जा सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही समझ लीजिए भैया कि आज आप जो खुलकर सांस ले रहे हैं, जो शिक्षा पा रहे हैं, जो मान सम्मान से समाज में सिर उठाकर जी रहे हैं, वो किसी का दिया हुआ दान नहीं है, वो बाबा साहेब की कलम से लिखी हुई आपकी अपनी जागीर है। अगर वो एक इंसान इतिहास के उस मोड़ पर चट्टान की तरह न खड़ा हुआ होता तो आज भारत एक लोकतांत्रिक देश तो होता, लेकिन उस देश के भीतर करोड़ों लोग अपने ही घरों में बंधुआ गुलामों की तरह घुट घुट कर जी रहे होते।
उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने बच्चे और अपनी खुशियां सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दी ताकि आने वाली पीढ़ी यानी आप और हम एक आज़ाद और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। इसलिए आज जब आप इस वीडियो को बंद करें तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उस महापुरुष की तपस्या को जरूर याद कीजिएगा और सोचिएगा कि अगर वो न होते तो आज हम कहाँ होते। अपने अधिकारों को जानिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखिए, क्योंकि यही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।